शहर जो कभी न सोया। 26 नवंबर 2008। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। अरब सागर के किनारे चमकता हुआ स्काईलाइन। लोकल ट्रेनें अभी भी दौड़ रही थीं। कोलाबा के कैफे में लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। ताजमहल पैलेस होटल में मेहमान चेक इन कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर रोज की तरह भीड़ थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में इतिहास लिखा जाने वाला है। खून से, आग से और बलिदान से। यह कहानी है 26/11 की। एक समन्वित आतंकी हमला जो 60 घंटे तक चला और जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। सब कुछ शुरू होता है कराची से। एक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, 10 प्रशिक्षित हमलावर, अजमल आमिर कस्साब, इस्माइल खान, अबू शोएब, अबू उमर, अब्दुल रहमान बड़ा, अब्दुल रहमान छोटा, अबू अली, फहदुल्ला, अबू आकाशा, जावेद। ये लोग समुद्र के रास्ते भारत की तरफ निकलते हैं। रास्ते में एक भारतीय मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर कुबेर हाईजैक किया जाता है। कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को मार दिया जाता है। उनका शरीर बाद में नाव पर ही मिला। 26 नवंबर की शाम हमलावर कोलाबा के पास मुंबई के तट पर उतरते हैं। उनके पास AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन, सूखे मेवे, एनर्जी टैबलेट्स। उन्हें निर्देश मिल रहे थे रियल टाइम में। अब मुंबई लक्ष्य था। रात के 9:20 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अजमल कस्साब और इस्माइल खान स्टेशन में घुसते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास भीड़, परिवार, छात्र, दिहाड़ी मजदूर और फिर स्वचालित फायरिंग शुरू होती है। लोग समझ नहीं पाते पहले क्या हो रहा है। फिर लोग भागने लगते हैं। प्लेटफॉर्म पर चीखने की आवाज, घोषणाएं बंद हो जाती हैं। CCTV में सब रिकॉर्ड हो रहा था। 58 लोग CST और आसपास के इलाके में मारे गए। कई लोग घायल हुए। मुंबई पुलिस तुरंत प्रतिक्रिया करती है। ATS चीफ हेमंत करकरे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक कामटे, एनकाउंटर विशेषज्ञ विजय सालस्कर, ये तीनों अधिकारी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकल पड़ते हैं। रंग भवन लेन के पास उनका सामना हमलावरों से होता है। मुठभेड़ होती है, गोलियों की बारिश। उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका बलिदान मुंबई पुलिस के इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। इसी दौरान ताजमहल पैलेस होटल, मुंबई का प्रतिष्ठित प्रतीक। यहां घुसते हैं अबू अली और अबू उमर। लॉबी में ग्रेनेड विस्फोट, फायरिंग। लोग मंजिलों में फंस जाते हैं। गलियारों में धुआं भर जाता है। होटल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को बचाता है। किचन स्टाफ लोगों को सर्विस सीढ़ियों से बाहर निकालते हैं। फायर ब्रिगेड इमारत को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर भारी हथियारों से लैस हमलावर थे। दिल्ली से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बुलाया जाता है। ब्लैक कैट कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन टीम का नेतृत्व करते हैं। कमरा दर कमरा तलाशी, करीबी मुठभेड़। एक घायल कमांडो को बचाते समय मेजर संदीप के शब्द गूंजते हैं, डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। वे आगे बढ़ते हैं और मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं। उनकी वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र दिया गया। ओबेरॉय ट्राइडेंट। हमलावर अब्दुल रहमान और फहदुल्ला बंधक बनाए जाते हैं। विदेशी नागरिक निशाना बने। लोग बाथरूम में छुपकर बैठे थे, फोन पर अपने घर वालों से आखिरी बात करते हुए। NSG व्यवस्थित अभियान चलाती है, मंजिल दर मंजिल तलाशी। आखिरकार हमलावर निष्क्रिय किए जाते हैं। 30 से ज्यादा लोग यहां मारे गए। कोलाबा में नरीमन हाउस, एक यहूदी आउटरीच केंद्र। हमलावर इमारत के अंदर घुस जाते हैं। रिबाई गैब्रियल होल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिफ्का होल्सबर्ग इस हमले में अपनी जान गंवा देते हैं। NSG हेलीकॉप्टर से छत पर उतरती है। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट ऑपरेशन के दौरान शहीद हो जाते हैं।
ये ऑपरेशन दुनिया भर में लाइव प्रसारित हो रहा था। सीएसटी के बाद कस्साब और इस्माइल एक गाड़ी हाईजैक करते हैं। गिरगाम चौपाटी पर नाकाबंदी। पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले, उनका सामना हमलावरों से होता है। तुकाराम ओम्बले बिना डरे आगे बढ़ते हैं। कस्साब की राइफल पकड़ लेते हैं। उन पर कई गोलियां चलती हैं, लेकिन वे छोड़ते नहीं। उनकी वजह से अजमल कस्साब जिंदा पकड़ा जाता है। तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं। उनका बलिदान सच को दुनिया के सामने ले आता है। 27 से 29 नवंबर लगातार 60 घंटे मुंबई पुलिस, एनएसजी, मार्कोस अभियान चलाते हैं। 29 नवंबर 2008 आखिरी हमलावर निष्क्रिय होता है। कुल 168 लोग शहीद, 300 से ज्यादा घायल। अजमल कस्साब पर मुकदमा चला, सबूत पेश हुए, अदालत ने उसे दोषी करार दिया। 21 नवंबर 2012 उसे फांसी दी गई। ये इंसाफ था। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की परीक्षा थी। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, तुकाराम ओम्बले, गजेंद्र सिंह बिष्ट और वे सभी निर्दोष नागरिक जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन सबको श्रद्धांजलि। मुंबई गिरा लेकिन टूटा नहीं। भारत रोया लेकिन झुका नहीं। हम भूलेंगे नहीं, कभी नहीं।